English grammar book, Grammar Trove, lesson number 1. In this lesson, we are going to learn about nouns. What are nouns and the types of nouns. ओके इस लेसन में हम नाउन्स पढ़ेंगे और कितने टाइप की नाउन होती है वो पढ़ेंगे. ये लेसन आपका थोड़ा लेंदी है क्योंकि आपकी टोटल 6 टाइप की नाउन्स है इस बुक में. सो 6 टाइप की नाउन्स को रीड करने में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो हम इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके रीड करेंगे. जैसे 6 टाइप ऑफ नाउन है. आइडेंटिफिकेशन, इस लेसन में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, पहचानना सीखेंगे नाउन किसे कहते हैं और कितने टाइप की नाउन होती है. सो आज की वीडियो में हम फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन, कॉमन नाउन रीड करेंगे. वैसे देयर आर 6 टाइप ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. ठीक, आज हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे, कॉमन नाउन. बिफोर starting or reading about common noun, let's know that what is noun. सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि नाउन कहते किसे हैं. टाइप्स तो बहुत बात की बात है. ओके, सो रीड दिस पोएम. और पोम, इसको पोएम नहीं कहते, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पोम. एक्चुअली थोड़ा हैबिचुअल हो गए, हम शुरू से पोएम पोएम सुनते आ रहे हैं, तो होता है ना, जिस चीज़ की हैबिट हो जाती है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो जल्दी नहीं छूटती. इसको पोम प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, पोम, पोएम नहीं बोलते. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, पोम. ओके, ये एक थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए था. पोम रीड करते हैं. अ क्रिसमस पोम. इट वॉज द नाइट बिफोर क्रिसमस when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hope that Saint Nicholas soon would be there. अब आपने इस पोम में एक चीज़ नोटिस की, कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे क्रिसमस, हाउस, क्रिएचर, माउस, स्टॉकिंग, चिमनी एंड सेंट निकोलस. ये कुछ वर्ड्स है जिनको हाईलाइट किया हुआ है. ऑब्जर्व द हाईलाइटेड वर्ड्स, दे आर नाउन. ये हाईलाइटेड वर्ड्स क्या हैं, ये है नाउन. बहुत सिंपलेस्ट अगर मैं आपको डेफिनेशन दूँ नाउन की, तो नाउन क्या होती है, नेमिंग वर्ड्स, मतलब किसी भी चीज़ का नाम. क्या हो गया, नाउन. जैसे क्रिसमस, ये आपके फेस्टिवल का नाम है. हाउस, ये आप जहाँ रहते हैं उस चीज़ का, उस जगह का नाम है. ठीक है. क्रिएचर, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका एक नाम है लिविंग बीइंग्स का, क्रिएचर्स. माउस, मतलब आपके चूहे का नाम है माउस. आपके घर में चूहा है तो आप उसको कैसे जानते हैं, इसको क्या कहेंगे, उसको आप चूहा ही तो कहेंगे. तो उसका नाम आपको क्या पता है, चूहा या माउस. तो ये सब क्या है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है. जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है, बुक. ये जो मेरे हाथ में है, इसका नाम क्या है, पेंसिल. ठीक है, तो हर चीज़ का नाम होता है, और यही सारे नाम क्या होते हैं आपके, नाउन. नाउ लेट्स रीड द नोट्स. अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस और अ थिंग. अब मैंने जो आपको डेफिनेशन दी वो थी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन. अगर हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें तो नाउन्स क्या होती हैं, किसी भी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम और थिंग का नाम. एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन का नाम बॉय, कोई भी, मतलब पर्सन कौन हो सकता है, कोई बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है, आंटी, अंकल. ठीक है, आप, मैं, हम क्या है, पर्सन ही तो हैं. तो किसी पर्सन का नाम, जैसे मेरा नाम अंजलि है, आपका नाम राधा हो सकता है, सीता, गीता हो सकता है. ठीक है, तो किसी भी पर्सन का नाम. ठीक. अब प्लेस, जैसे टाउन, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, या फिर दिल्ली, मुंबई. ठीक है, या मयूर विहार. ये क्या जगह के नाम है, किसी पर्सन के, प्लेस के, एनिमल जैसे जिराफ, या थिंग मतलब कंप्यूटर, पेंसिल, बुक, टेबल. ये क्या है, चीज़ों के नाम है. तो मतलब किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम, या फिर किसी चीज़, थिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम क्या होता है, नाउन. नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. नाउन्स को और क्या कहा जाता है, नेमिंग वर्ड्स. नाउन को और क्या कहा जाता है, नेमिंग वर्ड्स. हमने अभी स्टार्टिंग में ही बॉक्स में क्या पढ़ा था, 6 टाइप ऑफ नाउन, एंड उसमें फर्स्ट वन वाज कॉमन नाउन. सबसे पहली क्या थी, कॉमन नाउन थी. तो आज हम कॉमन नाउन ही करेंगे.
Okay, so let's read this. When you go to a mall, who all do you see? जब आप मॉल जाते हैं तो आप किस किस को देखते हैं मॉल में? आप किस किस को देखते हैं? गर्ल्स, बॉयज़, सेल्स गर्ल, सेल्समैन, वॉचमैन, मैनेजर एट्सेट्रा. मॉल में आपको कौन दिखते हैं? लड़कियां शॉपिंग करते हुए, लड़के, कोई सेल्स गर्ल जो सामान बेच रही है, सेल्समैन भी सामान बेचते हैं, मैनेजर हो गया, वॉचमैन हो गया, यही सब दिखते हैं. ठीक है. ऑल ऑफ दीज पीपल आर कॉमन नाउन. ये सभी जो लोग हैं, वॉचमैन, मैनेजर, सेल्समैन, सेल्स गर्ल, बॉय, गर्ल, ये क्या है? कॉमन नाउन. वी गो टू अ जू, हु डू वी सी देयर? हम अगर जू जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या क्या देखते हैं? अ लायन, मंकी, राइनो, हिप्पो, पैरट, पाइथन, एलिफेंट एट्सेट्रा. एनिमल्स देखते हैं. ऑल ऑफ दीज एनिमल्स आर कॉमन नाउन. ये सभी जो एनिमल्स है क्या है? कॉमन नाउन है. When we leave our house, where do we go? जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? We go to a mall, school, cinema hall, post office, bank, supermarket, petrol pump, etc. ठीक है, ये सब जगह जाते हैं. All of these places are common noun. ये सभी जगह क्या है? ये सभी जगह है common noun. नेक्स्ट रीड करते हैं. इफ़ वी गो टू द किचन, व्हाट ऑल कैन वी सी? अगर हम किचन में जाते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है? हम क्या क्या देख सकते हैं? अ स्टोव, oven, refrigerator, sink, plates, mugs, etc. All of these things are common noun. ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? कॉमन नाउन. अब मैं आपको और सिंपलेस्ट वे में कॉमन नाउन समझाती हूँ. देखो, कॉमन नाउन क्या होता है? आपने इस यहाँ पर एक चीज़ नोट की, गर्ल, बॉय, सेल्स गर्ल, सेल्समैन, ये सब क्या है? ये कॉमन वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. जैसे लड़कियों के लिए हम क्या इंग्लिश में कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे? गर्ल. ठीक है, मैं भी गर्ल, आपकी क्लास में भी होंगी गर्ल्स. यहाँ पर नाम की बात नहीं हो रही है. कॉमन जो आप किसी को पहचानते हैं किस चीज़ से, कि ये कौन है? ये गर्ल है, ये क्या है? ये पेंसिल है. ठीक है, तो एक कॉमन नाम से भी जानते हैं. मतलब मेरा नाम अंजलि है, ये अलग बात है, लेकिन वैसे अगर मेरा पर्टिकुलर नाम ना देखा जाए तो मैं कौन हूँ? एक गर्ल हूँ. ठीक है, आप एक बॉय हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं, या अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ पर सेल्समैन होते हैं, सेल्स गर्ल होती है. अब सेल्स गर्ल है, उसका नाम सीता है, गीता है, हमें मतलब नहीं, लेकिन हम एक कॉमन वर्ड हमें पता है कि एक कॉमन वर्ड उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? सेल्स गर्ल. या जो वॉचमैन है, हमें उनका नाम नहीं पता, लेकिन हमें एक कॉमन वर्ड पता है, वॉचमैन. अब वो वॉचमैन बैंक के बाहर खड़ा हो, मॉल के बाहर खड़ा हो, स्कूल के बाहर खड़ा हो, ठीक है, हॉस्टल के बाहर खड़ा हो, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो, वॉचमैन को वॉचमैन ही कहेंगे. तो क्या हुआ? एक कॉमन वर्ड हो गया वॉचमैन. फिर वो चाहे किसी भी आपके स्कूल, कॉलेज, किसी के भी बाहर खड़ा हो, लेकिन वॉचमैन को वॉचमैन ही कहा जाएगा. मतलब एक कॉमन वर्ड. समझ आ गया? मतलब कुछ कॉमन वर्ड्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं सब उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए. यहाँ पर पर्सन्स के लिए एग्जाम्पल दिए थे. ये इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, गर्ल, बॉय, सेल्स गर्ल, सेल्समैन, मैनेजर, वॉचमैन, ये सब. ठीक है, ये तो हो गया पर्सन के लिए कॉमन नाउन. ये क्या था? एनिमल्स के लिए. जैसे लायन, मंकी, राइनो, हिप्पो, ये क्या है? लायन. अब चाहे आप दिल्ली के ज़ू में जाए, वहाँ पर भी अगर जो आप लायन को देखेंगे उसे भी आप लायन ही कहेंगे. आप मुंबई के ज़ू में जाएंगे, वहाँ के लायन को भी आप लायन ही कहेंगे. तो एक कॉमन वर्ड हो गया लायन, मंकी, कॉमन वर्ड्स हैं. ये भी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स. नेक्स्ट क्या था आपका? मॉल, स्कूल, सिनेमा हॉल, ये सब भी क्या है? प्लेसेस के एग्जाम्पल है. कॉमन नाउन में प्लेसेस के एग्जाम्पल. अब आपके आपके स्कूल के पास ही बहुत सारे स्कूल्स हैं. ठीक है, आपका है फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल, आपके स्कूल के पास है स्टेपिंग स्टोन. ठीक है, तो अब इन आपका स्कूल को भी क्या कहेंगे? स्कूल. और जो स्टेपिंग स्टोन है उसको भी क्या कहेंगे? स्कूल. सो कॉमन वर्ड क्या हो गया इन सब के लिए? स्कूल. अब आपके स्कूल के पास कुकरेजा हॉस्पिटल है, जीवन अनमोल हॉस्पिटल है. तो अब कुकरेजा और जीवन अनमोल ना कर कहकर हम कॉमन वर्ड क्या यूज़ करेंगे दोनों के लिए? हॉस्पिटल. तो क्या हुआ? प्लेस के लिए कॉमन वर्ड हॉस्पिटल. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं. मतलब जब हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं सबके लिए तो वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स. ठीक, नोट्स रीड करते हैं.
वर्ड्स यूज फॉर पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। जैसा मैंने आपको अभी बताया, जब हम पर्सन्स के लिए, प्लेसेस के लिए, एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं तो उनको कहते हैं कॉमन नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन में आपका आया बॉय, गर्ल, मैन, एक्टर, ये सब क्या है, कॉमन एग्जाम्पल्स है पर्सन के। प्लेस में आपका सिटी, कंट्री, बैंक, हॉस्पिटल। सिटी, कंट्री, आप इंडिया में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ये इनको अलग अगर हटाए तो कॉमन वर्ड हम इन सब के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्री। इंडिया भी क्या है, कंट्री है, पाकिस्तान कंट्री, अमेरिका कंट्री, कॉमन वर्ड क्या हुआ, कंट्री। ऐसे ही एनिमल्स, लायन, कैट, स्नेक, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स की एग्जाम्पल। नेक्स्ट है थिंग। बुक, पेन, कार, आइसक्रीम, पेंसिल, नोटबुक, ये सब क्या है, कॉमन वर्ड्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं थिंग्स के लिए। क्लियर? ये आज का आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है एंड आपको इसको सॉल्व करके, फिलअप्स को आपको फ़ोटो ग्रुप में भेजनी है। देन हम नेक्स्ट क्लास में इसको, मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी। ओके।